टीचर हो सकता है कि उनको समझ में नहीं आ रहा, उनका जो जहर उन्होंने पैदा किया मासूम बच्चों के जरिए, क्योंकि वो एक बड़ी कम्युनिटी को बिलोंग करती है और एक बड़ी कास्ट को बिलोंग करती है और वहाँ पर मुसलमान कम तादाद में है, तो इसलिए उनका ये जो बयान है वो उनके कम्युनल बिहेवियर की का एक अक्कासी करता है। वो बैठकर बच्चों को बोल रही है कि मोहम्मदन बच्चों को मारो, वो बैठकर कह रही है कि तुमने हल्का क्यों मारा और मारो, और उसके बावजूद भी उनमें इतनी बराबर भी शर्म नहीं है, हया नहीं है कि आप टीचर हैं और पेरेंट्स आपके भरोसे पर बच्चों को भिजाते हैं और आप वहां पर बैठकर उन मासूम बच्चों को हिंदू मुसलमान बता रहे हैं। अब तक अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा उस टीचर को? उन पर सेक्शन 75 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट क्यों नहीं लगाया जा रहा है? और ये क्या तमाशा है, वहां पर वो मासूम बच्चे को लाकर उन बच्चों से गले मिला रहे हैं। और आज मैं देखा कि वो बच्चा कह रहा है कि रातों में नींद नहीं आ रही मुझे। आप मासूम बच्चों के मेमोरीज को बर्बाद कर रहे हैं। 7 साल के बच्चों को आप सिखाते हैं नफरत, हिंदू मुसलमान, ये सब नफरत। आप टीचर रहकर और आपको जरा भी उसका वो एहसास नहीं है, बजाय इसके कि आप चुल्लू पर पानी में डूब मरते कि आप टीचर रहकर आपने इस तरह की हरकत की और आप ये कह रहे हैं कि नहीं मैंने नहीं किया, मुझे कोई उसका अफसोस नहीं है। अगर वहां पर नरेंद्र मोदी के कोई स्टैचू को जला देगा या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पोस्टर को फाड़ देगा तो पुलिस क्या करेगी? बताइए हमको, क्या करेगी पुलिस? आप नहीं जाएंगे वहां पर? क्यों नहीं जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे वहां पर? आप बताइए, आप ये क्या हो रहा है? और आप उसके बाप से कह रहे हैं, बाप को दबाव डाल दिए। मैं बात किया वो बच्चे के फादर से, वो बोल रहे कि मुझे आकर कहा गया कि गांव में माहौल खराब हो जाएगा। एक बाप अपनी बच्चे की इज्जत की लड़ाई नहीं लड़ सकता, उसके हक की लड़ाई नहीं लड़ेगा, माहौल खराब हो जाएगा। बच्चे को बिठाकर स्कूल में उसको पीटते हैं, वो माहौल जब खराब नहीं हो रहा है। अफसोसनाक बात है, यानी इतनी तकलीफ दे बात है कि छोड़ दीजिए मुसलमान था। कोई पेरेंट्स अगर अपने बच्चों को स्कूल को भिजाते हैं तो टीचर के पास क्यों भिजाते? कि माँ बाप के बाद अगर कोई इन बच्चों को मोल्ड करता है तो टीचर वो टीचर खुद नफरत पैदा कर रही है और बोल रहे हैं कि नहीं ये ऐसा होता है। मैं भी स्कूल गया, सबको स्कूल गए कि हमारे किसी को इस तरह के मारा गया, पीटा गया कि तुम्हारा ये समुदाय ताल्लुक है, और फिर उन पर कोई एक्शन नहीं लिया था। बेलेबल सेक्शन लगाते, सेक्शन 75 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के किस लिए इस्तेमाल होगा? नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन क्या सोते रहेगा? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन सोते रहेगा इसमें? और पुलिस क्या एक्शन ले रही है बताइए? पुलिस तो सेटलमेंट करा रही है खाली पुलिस। वहां पर बाप को दबाव डाल रही है कि तुम कुछ मत करो। वो बच्चा रातों में नींद नहीं आ रही है, उसको सो नहीं पा रहा है, क्योंकि वहां पर मुसलमान कमजोर हैं, एग्रीकल्चर लेबरर हैं, इसलिए आप दबाव डाल रहे हैं वहां पर, और पुलिस और सरकार प्रशासन पूरा उनका साथ दे रही है। आपने तो पूरा वीडियो ट्वीट किया था, लेकिन नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन का सेक्शन 75 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट क्या कहता है? राइट टू एजुकेशन का सेक्शन पढ़ लीजिए, क्या कहता है। वो टीचर में कोई रिमोर्स नहीं है, कोई रिमोर्स नाम की चीज नहीं है, और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा उनके लोग, उनके समुदाय के लोग पूरा उनकी मदद कर रहे हैं। अगर वो बच्चा मुसलमान नहीं होता, कोई और समुदाय का होता या कास्ट का होता तो क्या होता अब तक? क्या उसके माँ बाप का घर नहीं तोड़ दिया जाता? क्या उस बच्चे को ले जाकर आप चाइल्ड होम में नहीं डालते? ये इंसाफ नहीं, नाइंसाफी की मिसाल है। यही हो रहा है और यही होता रहेगा। और सबसे बड़ी तकलीफ अगर उठाना पड़ रहा है तो भारत के मुसलमानों को, और जब तक वो समझेंगे नहीं इन बातों को और अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं बनाएंगे, ऐसे ही नाइंसाफी होती रहेगी। फायदा क्या? सब आके थोड़े दिन मिलेंगे, मगर उस बच्चे के तो मेमोरीज हमेशा के लिए खराब हो गए ना। जो साइकोलॉजिकल इंपैक्ट उस पर पड़ा होगा बच्चे के ऊपर, वो कोई उसको महसूस ही नहीं कर रहा है। सर, बच्चे के पिताजी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आपसी कॉम्प्रोमाइज हुआ है
एक बात सुनिए, अगर किसी और के बच्चे को मारा जाता और जाके बोलते कॉम्प्रोमाइज करो तो बाप कॉम्प्रोमाइज कर लेगा, क्योंकि वो कमजोर है, वहां पर वो एग्रीकल्चर लेबरर हैं, डरे हुए हैं, और उस बाप को मालूम कि योगी की सरकार में मुसलमानों को इंसाफ नहीं मिल सकता, उनको सिर्फ बुलडोजर मिलेगा या फिर एनकाउंटर मिलेगा या फिर जेल मिलेगी। आप ये, अरे बाप बोल रहा है तो पुलिस सुन लेगी, तो ठीक है, कल से कोई भी किसी भी बच्चे को मारेंगे और फिर बोलेंगे नहीं बाप कंप्लेन नहीं करेगा तो हम एक्शन नहीं लेंगे, मत देंगे, सके होगा क्या? 7 साल के बच्चे को सिखाएंगे आप हिंदू मुसलमान, उन पूरे स्कूल में बच्चे क्यों हैं फिर वहां पर? इसका इंपैक्ट जो पड़ रहा है ना, पूरे देश में पड़ रहा है, पूरे हर जगह पड़ रहा है।